प्यारे बच्चों, सब ठीक ठाक हैं। चलिए, क्लास शुरू होने में बहुत लेट हो गई है। एक छोटी सी बात को हम लोग तब डिस्कस कर लेते हैं, एकदम शॉर्ट वे में। एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ और उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने अपने लाइफ में सुना होगा BOT यूनिट। एक शब्द को आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये क्या चीज़ है यूनिट? अब देखेंगे विद्युत बोर्ड। विद्युत बोर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग खर्च करते हैं और विद्युत बोर्ड हमें बिजली बिल भेजता है। वो जो बिजली बिल हमको भेजता है, वो बिल कैसे तैयार होता है, उसी पर ये हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो उस टर्म को जानने के पहले हम लोगों को एक छोटा सा चीज़ जानना होगा, और वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हिंदी वर्ड है विद्युत शक्ति। इस विद्युत शक्ति को हम लोग को जानना है। विद्युत शक्ति क्या है? तो कहता है किसी विद्युत उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा खर्च करने की दर को उस उपकरण का विद्युत शक्ति कहा जाता है। रेट ऑफ एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी by electric apparatus is known as electric power of that instrument या इलेक्ट्रिक apparatus। किसी विद्युत उपकरण द्वारा, इलेक्ट्रिक apparatus द्वारा यूनिट टाइम में जितना विद्युत ऊर्जा खर्च करता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ऊर्जा खर्च करने की दर, रेट ऑफ एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, खर्च विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? तो कोई भी विद्युत ऊर्जा जो खर्च होता है, वो खर्च विद्युत ऊर्जा विद्युत उपकरण द्वारा कुछ कार्य होता है। कार्य करने में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है, वह खर्च ऊर्जा 1 सेकंड में कितना होता है, यूनिट टाइम में कितना होता है, वही उसका कहलाता है विद्युत शक्ति। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, खर्च विद्युत ऊर्जा, खर्च विद्युत ऊर्जा बटे समय, ये हो जाएगा। अब खर्च ऊर्जा कितना होगा वो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। खर्च ऊर्जा जो है वो किया गया कार्य के बराबर होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ किया गया कार्य बटे समय आपका होगा। अब समझना है, यहाँ पर कोई भी विद्युत उपकरण कार्य करता है,
तो वो कार्य कैसे निकालेंगे? तो आप बच्चों को एक चीज़ बताया गया था कि विद्युत उपकरण में द्वारा जो कार्य होता है वो कार्य बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर। आवेश गुना विभवांतर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पर कार्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर को यदि मैं P से डिनोट कर दूं तो P बराबर हो जाएगा वर्क बाय टाइम। तो वर्क बाय टाइम, तो वर्क W बराबर हो जाएगा यहाँ पर चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V बाय टाइम हो जाएगा आपका T। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस पावर P का जो वैल्यू हो जाएगा Q बाय T। Q बाय T आपको याद है Q होता है इलेक्ट्रिक करेंट, V हो गया विभवांतर। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कहेंगे P बराबर I इंटू V। इससे अच्छा बोलने में लगता है V इंटू आई, ज़्यादा अच्छा बोलने में लगता है हम लोग यही बोलेंगे P इक्वल टू V इंटू आई। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में तो चलिए इस यूनिट टर्म को हम लोग बाद में लेते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कंप्लीट। तो यह एक फाइनल इक्वेशन आपके सामने आ गया P इक्वल टू V इंटू आई। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपने बात किया ये P बराबर वर्क बाय टाइम जो होगा वो भी एक फार्मूला आपका बना। ये जो P बराबर V इंटू आई मिला, ये आपका दूसरा इक्वेशन मिलेगा। अब देखेंगे गौर से, ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, उस ओम्स लॉ का यूज हो जाएगा। तो V इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं I इंटू आर पढ़ते हैं। तो यहाँ से पावर P इक्वल टू आप कहोगे यहाँ पर V इंटू आई, तो V को हटा कर लिखेंगे I इंटू आर इंटू आपका हो जाएगा I। तो आपका हो जाएगा फार्मूला V इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये एक तीसरा फार्मूला आपका इलेक्ट्रिक पावर का हो गया। अब गौर से देखेंगे यहाँ पर अगेन फिर से ओम्स लॉ सोचोगे, अगेन ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I इक्वल टू लिख सकते हो V बाय आर। तो फिर ये इलेक्ट्रिक पावर P बराबर आपका हो जाएगा, I को रिमूव करेंगे वहाँ V बाय आर लिखेंगे, तो V बाय आर स्क्वायर इक्वल इंटू आर हो जाएगा। यहाँ से पावर P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा R। P बराबर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आप कल्पना करिए सबसे पहला फार्मूला जो निकला पावर P बराबर वर्क बाय टाइम W बाय T। तो विद्युत चैप्टर में वर्क को कैलकुलेट करने में जो बेसिक बातें हैं वो आवेश गुना विभवांतर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इंटू V हो गया बाय T हो गया। इसके आधार पर हमें P इक्वल टू V इंटू आई मिला, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला मिला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और चौथा फार्मूला मिला P बराबर V स्क्वायर बाय आर। अब देखेंगे सभी फार्मूला का इंपॉर्टेंस अलग अलग होगा, इसको बहुत गहराई से समझना होगा यहाँ पर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर इसके यूनिट पर हम लोग फोकस करेंगे। जो भी बच्चे इंग्लिश में लिखने कह रहे हैं हमारा डिस्कशन सुन लीजिए। आपका टेलीग्राम चैनल में नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको लिख लीजिएगा। यहाँ टॉपिक को समझिए गौर से, टॉपिक को समझने का कोशिश करना है, क्या बताया जा रहा है, क्या फार्मूला है, क्या कंसेप्ट है, उस पर आप जोर दीजिए।
चलिए यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हो गया वर्क बाय टाइम। तो वर्क बाय टाइम पर हम लोग यूनिट बताना चाहेंगे। जहां पर आपको सर्किट में करंट मालूम हो और रेजिस्टेंस मालूम हो और पावर बताना हो तो डायरेक्ट इसका उपयोग कर देंगे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जहां पर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। जहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस मालूम हो, करंट मालूम नहीं हो, वहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अलग अलग जगह पर आप ये सब फार्मूला यूज होगा। अब ये सारे फार्मूला आपका याद रखने का चीज़ है इलेक्ट्रिक पावर निकालने में। अब इसको यदि याद कर लिया आप लोग तो चलिए यहाँ पर से हम लोग देखते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो सारे बच्चे इसको समझते होंगे, गौर से देखिएगा, गौर से। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बताना है तो वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसको बोलेंगे जूल पर सेकेंड और इसी को बोला गया है वाट। क्या बोला गया है? वाट। सिंबल यूज करेंगे W। ये हो गया आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का SI मात्रक आपका हो गया वाट। अब इस वाट को समझने का जरूरत है। देखेंगे कोई बड़े बड़े इलेक्ट्रिक अपरेटस है, उसका जो पावर बोला जाता है, इस पावर को HP में भी बोला जाता है। तो यदि बड़े बड़े मशीन का पावर 1 HP हो, इसका मतलब समझेंगे वह मशीन 746 जूल वर्क करता है पर सेकेंड। मतलब ये हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखेंगे गौर से, पावर का वैल्यू आपको कहीं पर मालूम रहेगा इस तरह से 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बोलने का मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि 1000 वाट को हम लोग 1 किलोवाट बोलेंगे। तो ये सब वर्ड आपको यूज होगा। तो 1 किलोवाट का जो मशीन होगा वह 1000 जूल खर्च करेगा, 1 सेकंड में खर्च करेगा, तो वह हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब हम बच्चे लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ ध्यान देना है कि सर यदि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का बेसिक फार्मूला आपने देखा, एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। तो यहाँ से हम बच्चे लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जब निकालना चाहेंगे, यदि कोई बल्ब हमारे पास है 100 वाट का है और 100 वाट का है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में वो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करेगा। यदि ये मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊँगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम हुआ, मतलब इसको हम लोग यूज करना चाहें इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम को T से डिनोट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना हो तो आप इस तरह से सोच पाएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T। अब आप गौर से सोचो, दिमाग लगाओ यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू जाएगा पावर इंटू टाइम। यदि बल्ब का पावर हमको मालूम है और मैं उसको कितना देर यूज कर पा रहा हूँ, तो उसके द्वारा खर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कहता है यहाँ से देखोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा का मान निकालना हो तो हम लोग पावर इंटू टाइम लिखेंगे और इस फार्मूला से खर्च विद्युत ऊर्जा निकाल सकेंगे।
तो यदि यहाँ तक हम लोग लिख लिए तो गौर से जैसा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब जो बिजली बिल आपके घर में आता है, उस बिजली बिल पर हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सोचना शुरू करें, वो बिजली बिल कैसे आता होगा। जितना भी इलेक्ट्रिक एपरेटस हमारे घर में यूज होता है, सबका पावर फिक्स्ड है, अपना अलग अलग सबका पावर है और वो कांस्टेंट पावर है। तो यदि पावर हमें मालूम है, भाई उस इलेक्ट्रिक एपरेटस का यूज अपने घर में कितने देर करते हैं, कितना टाइम तक यूज करते हैं, उस टाइम को निकाल लें और उसके पावर से उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, तो खर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल में आपको मालूम हो जाएगा। तो पावर होना चाहिए वाट में, टाइम होना चाहिए सेकेंड में, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च एनर्जी जो है वो आपका निकल जाता है। अब इसी तरह से जब हम लोगों ने एनर्जी खर्च किया, बल्ब जलाया, टीवी चलाया, मोटर चलाया, इन सभी चीज़ों को यूज किया, तो पूरे दिन भर में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगा, एक महीने में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगा, तो उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वह इंस्ट्रूमेंट का पावर कितना है और उसका कितना टाइम तक यूज करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना खर्च हुआ वो निकल जाएगा। अब उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग जैसे कैलकुलेट करेंगे वह जूल में निकलेगा। किस में निकलेगा? जूल में। अभी उसी जूल के बारे में विचार करना है कि कितना जूल खर्च होने पर यह जो विद्युत बोर्ड है, इलेक्ट्रिक पावर जो सेंटर है या जहाँ विद्युत बोर्ड है, वो हमारे पास जो बिजली बिल भेजता है वो यूनिट के हिसाब से भेजता है। तो अब हमें समझना होगा कि हम कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करेंगे कि वह 1 यूनिट के बराबर होगा। तो कितना एनर्जी खर्च करेंगे 1 यूनिट के बराबर होगा, तो चलिए आइए उसको हम लोग सोचने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं। तो यहाँ तक फार्मूला आपका क्लियर हो गया। अब मैं इससे आगे बढ़ जाता हूँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर से देखोगे, नोट करके हम लोग लिखते हैं, या यहाँ से हम लोग टर्म तैयार करते हैं, BOT यूनिट। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा यह कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल यूनिट है। किसका कॉमर्शियल यूनिट है? यह विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट, हिंदी में कहेंगे व्यावसायिक मात्रक। हिंदी में क्या कहेंगे? व्यावसायिक मात्रक इसको बोलते हैं हम लोग। मतलब विद्युत बोर्ड व्यवसाय करती है, वो हमें विद्युत ऊर्जा देती है, हम लोग उसको खर्च करते हैं, उसके बदले उनको पैसा देते हैं। तो विद्युत बोर्ड का यह बिजनेस हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है। तो उस व्यवसाय के लिए विद्युत ऊर्जा को जो मापने का मात्रक माना गया है वो है BOT यूनिट। वो किसको माना है उन्होंने, उसको हम लोग देखेंगे। कहता है कि जब 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण इलेक्ट्रिक एपरेटस, विद्युत उपकरण 1 आवर तक उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो उसके द्वारा खर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी
1 यूनिट कहलाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का मान यदि हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं तो इसका मतलब हम लोग को समझना होगा कि पावर इंटू टाइम करेंगे। अब पावर हमको कितना लेना है 1 किलो वाट, और टाइम कितना यूज करना है 1 आवर। तो ध्यान दीजिएगा गौर से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 किलो वाट आवर, KWH 1 किलो वाट आवर। क्या पढ़ेंगे इसको 1 किलो वाट आवर पढ़ेंगे। तो ये 1 किलो वाट आवर जो होगा यही कहलाएगा 1 यूनिट के बराबर होगा, और ये 1 किलो वाट आवर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को बताएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, 2-3 बार पूछा है 1 किलो वाट आवर किसका यूनिट है। तो हम लोग बोल पाएंगे कि वह विद्युत ऊर्जा किसका यूनिट है जी, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो यूनिट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का वो यूनिट है आपका किलोवाट आवर। मतलब 1 यूनिट बोलने का मतलब 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा गया है। इसका मतलब दिमाग में सेट करना है आपको कि कोई भी विद्युत उपकरण जो है मेरे पास वह कितना वाट का होना चाहिए 1 किलो वाट का होना चाहिए, और आपको जस्ट पहले 1 किलो वाट बता दिए हैं, और उसका टाइम कितना होना चाहिए 1 घंटा तक होना चाहिए। तो वह जरूर विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सपेंड करेगा। तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना एक्सपेंड करेगा आप उसको गौर से देखोगे तो वह आपका कहलाएगा 1 यूनिट। तो यदि मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 यूनिट खर्च होता है तो 1 यूनिट कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालेंगे तो पावर इंटू टाइम करेंगे, पावर इंटू टाइम। तो पावर आपका हो गया 1 किलोवाट और टाइम हो गया 1 आवर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। मतलब साफ शब्दों में आप कह सकते हो यहाँ पर किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको हम लोग कह देंगे। तो किलोवाट आवर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सर वास्तव में हम लोग SI यूनिट जानते हैं एनर्जी का जूल होता है, लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर के बराबर निकला। इसका मतलब इस यूनिट का रिलेशन जूल से भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे वो रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो चलिए आइए थोड़ा सा मेहनत करते हैं। 1 किलोवाट को हम लोग 1000 वाट बोलेंगे, 1000 वाट बोलेंगे, और टाइम को 1 आवर को 3600 सेकेंड बोल सकते हैं। और कुछ ही देर पहले बताए थे वाट किसको कहा गया है जूल पर सेकेंड को किसको बोला गया है। तो 1000 वाट आपका जूल पर सेकेंड होगा, और ये 3600 सेकेंड है। तो आप गौर से देखोगे यहाँ पर सेकेंड आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 36000000 3 और 2 0 हो गया, इतना जूल हो गया आपका। इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो यह रिजल्ट हमको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना गप के बाद फाइनल निष्कर्ष पे पहुँचे तो 1 यूनिट जो होगा आपका 1 किलोवाट आवर होगा, और वो आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब आपका जो बिजली बिल होता है वह यूनिट के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है, तो आप कंप्लीट 1 महीना में कितना एनर्जी खर्च करते हैं, कितना यूनिट खर्च करते हैं, वो कैलकुलेट किया जाता है, और उसी के हिसाब से बिजली बिल आपका आता है।
तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अब दूंगा तुरंत। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोग? चलिए हम बच्चे लोग देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपके घर में एक रफ क्वेश्चन में पूछता हूं, आपके घर में 10 बल्ब यूज होता है और प्रत्येक का 100 वाट का प्रत्येक बल्ब है और प्रत्येक दिन वो 10 आवर यूज होता है, तो 30 डेज में आपका कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगा? खर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, खर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ ज़रूरी होगा। टोटल पावर कितना होगा ये कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे? तो सर यहाँ पर हम लोग को पता है टोटल पावर निकालने के लिए हमारे पास जो होना चाहिए P इक्वल टू, गौर से देखोगे 10 बल्ब है और प्रत्येक बल्ब कितना वाट का है? तो एक बल्ब 100 वाट का है और बल्ब की संख्या कितनी है? 10। तो सबका मिला दीजिएगा तो ये पावर जो आपका हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। ये पावर का मान ये हो गया। अब देखोगे गौर से, इस पावर को हम लोग किलो वाट में बोलना चाहेंगे, ये 1 किलो वाट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 1 किलो वाट हो जाएगा पावर। अब गौर से देखना है टोटल टाइम कितना होगा, पर डे कितना हो रहा है और टोटल कितना दिन यूज करना है। तो यहाँ पर टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो टोटल टाइम यदि आप कैलकुलेट करना है तो पर डे 10 आवर यूज होता है, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा? तो 300 वाट 300 आवर हो जाएगा। तो पावर टोटल निकाल लिए, टोटल टाइम निकाल लिए। अब हम लोगों को यहाँ पर खर्च ऊर्जा बताना है। तो खर्च ऊर्जा बताना है तो आपको मालूम है पावर इंटू टाइम करना है। तो पावर इंटू टाइम करेंगे तो 1 kW वाट है और टाइम आपका 300 आवर है। तो आप देख लोगे यहाँ पर हो जाएगा 300 किलो वाट आवर, मतलब हो गया ये 300 यूनिट। आपने देख लिया, इस तरह से कैलकुलेट कर लिया आपने कि एक महीना में प्रत्येक दिन 10 बल्ब 100 वाट का है और 10 घंटा रोज यूज होता है, पर डे यूज होता है, तो 30 दिन में वो कितना एनर्जी खर्च करेगा? तो आपके सामने टोटल एनर्जी आ गया 300 यूनिट हो गया। अब आपको बिजली बिल हो सकता हो, यदि इलेक्ट्रिक बिल जो होता है, इलेक्ट्रिक बिल का जो रेट है वह रेट यदि आपका मालूम हो कि 8 रुपीज पर यूनिट रेट यदि बिजली का है, तो टोटल इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक बिल हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारा आ जाएगा 300 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रुपीज़ से, तो ये हमारा हो जाएगा 2400 रुपीज़ आपका खर्च हो जाएगा। तो बिजली बिल एक महीना में इतना आएगा। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड बात। अब देखोगे गौर से, यदि मैं कोई हीटर चलाता हूँ तो हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करके
हमें हीट एनर्जी देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी हीटर को इतने घंटे तक यूज करेंगे तो वह कितना हीट एनर्जी हमको देगा। तो उस हीट एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए मैं उस पर 5 मिनट में डिस्कस करता हूँ और उसके बाद आपके क्लास को सीन करूँगा। हीटर द्वारा खर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीटर द्वारा उत्पन्न हीट एनर्जी कितना होगा, आइए उस पर मैं फोकस करता हूँ, तब ये टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एकदम सारे बच्चे लगे हुए कस के, सब एक दूसरे को सलाह मशविरा दे रहे हैं, लेकिन खुद अपने आप को नहीं समझा रहे हैं। लगे रहिए मुन्ना भाई साहब लोग, सब एक दूसरे को सलाह देते रहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी से मेरा लास्ट पॉइंट है, उस पर हम लोग डिस्कस सुनेंगे और एंड करेंगे इसको क्लास को। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हीट एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हीटर है जिसका वायर ये है और इसका रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर R है, और इस हीटर को हम लोग करंट दे रहे हैं, किसी सेल द्वारा जोड़ दिए हैं और वो सेल उसको करंट दे रहा है। तो चलिए हम लोग जरा सा वेट करेंगे, जल्दी से यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, आज आपका क्लास एंड होता है, फिर हम लोग अगेन अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।